टू वायर्स, सॉरी यहाँ पे टू है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, एंड रेडियाई, दो वायर है जो सेम लेंथ का है और सेम रेडियस का है, दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड लोडेड। मतलब देखिए यहाँ पे एक वायर ये हो गया, दिस वन इज द फर्स्ट वायर एंड दिस वन इज द सेकंड वायर, एंड दे आर ज्वाइंड इन द पैरेलल, ये किसी कॉमन बेस के साथ जो है सो ज्वाइंड है, और इसको क्या किया गया, लोड कर दिया गया, मतलब इस एंड पे, दोनों एंड पे जो है एक, मान लो कि m मास का ब्लॉक लटका दिया गया, तो इट विल, यू कैन से दैट इट इज लोडेड। नाउ इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर्स आर y1 एंड y2, मतलब इस वाले वायर का जो यंग्स मॉडुलस है ये y1 मेंशन्ड है, और इस वाले वायर का यंग्स मॉडुलस क्या y2 मेंशन्ड है, एंड द कॉम्बिनेशंस बिहेव एज अ सिंगल वायर। अब ये जो वायर के कॉम्बिनेशंस हैं, अगर इसको एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब सिचुएशंस यहाँ कुछ ऐसा कह रहा है, तो कह रहा है क्या चीज कि इफ द कॉम्बिनेशंस बिहेव एज अ सिंगल वायर देन इट्स यंग्स मॉडुलस विल बी, तो अगर इन दोनों वायर के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दे और सेम लोड से इसको अटैच कर दे, तो इस वायर का क्या होगा, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, यही सवाल पूछ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इन दो पैरेलल वायर के कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बातें खुल के सामने आती है कि ये जो वेट है इस ऑब्जेक्ट का, ये वेट कैसे लगेगा, ये वेट लगेगा नीचे mg, ठीक है, ये तो क्लियर है, mg वेट नीचे लगेगा। इस वेट की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे इस दोनों एंड पे जो है, तो वो क्या होगा, नीचे की ओर वो खींचेगा, ठीक है, मतलब किस तरह का लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, तो ये जो लेंथ होगा रॉड का वो थोड़ा चेंज होगा, और इसकी वजह से इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे इसमें F1 प्रोड्यूस्ड हुआ और इस वाले रॉड में F2 रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा नहीं है, मतलब इट विल प्रोड्यूस्ड आफ्टर सम इलोंगेशन, ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन के बाद ही इलास्टिसिटी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होगा। और मान लो कि ये जो mg है ये फोर्स F है, तो कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि फोर्स F विल बी इक्वल टू द फोर्स F1 प्लस द फोर्स F2, ठीक है, इस केस में ऐसा सिचुएशन होगा। तो एक चीज जो मतलब कि जो ये लोड है, इट इज लोड इज इक्वल टू जो इसमें जो फोर्सेस डेवलप हुए हैं, जिसमें टेंशन फोर्स डेवलप हुआ F1 प्लस F2 के बराबर होगा। इफ दिस सिचुएशन इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल वायर, ठीक है, एंड द सेम लोड इज अप्लाइड, तो यहाँ जो फोर्स F लगेगा, चेक की, और यहाँ भी फोर्स F लगेगा, ठीक है, और इसमें भी एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले बताओ कि ये दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन, मतलब दो सेम क्रॉस सेक्शंस के वायर हैं, इसका भी क्रॉस सेक्शन ए है और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्योंकि क्या कर रहा है, रेडियस सेम है वायर, तो इसलिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो गया। तो अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर को अगर हम एक कॉमन वायर से रिप्लेस करते हैं, तो इस वाले वायर का जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है, इस वाले वायर का एरिया कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए होना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्वाइस ऑफ ए होना चाहिए। ये तो चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन से क्लियर है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यही सिचुएशन था कि दो अलग अलग यंग्स मॉडुलस वाले वायर से को एक लोड के साथ अटैच कर दिया गया है, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, हम इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वी आर रिप्लेसिंग इट विथ अ सिंगल वायर। वी आर रिप्लेसिंग इट विथ अ सिंगल वायर, तो इसका जो एरिया हुआ वो आ गया ट्वाइस ऑफ ए आ गया, ठीक है, इसका एरिया क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए आ गया इसका एरिया। अब देखो यहाँ से क्या चीज है कि जब मैं इसमें क्या होगा कि इसका जो वेट होगा, जो फोर्स है, लोडिंग फोर्स जो एफ है, मतलब बेसिकली mg के बराबर होगा, इसकी वजह से क्या होगा, तो ये दोनों पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन होगा, और ये दोनों रॉड क्या होगा, तो स्ट्रेच होंगे, इसमें डिफॉर्मेशन होगा। जब डिफॉर्मेशन होगा तो मैंने कहा कि इस वाले जो फर्स्ट वायर है, वायर वन में जो डिफॉर्मेशन हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज डेल L1, ठीक है, और वायर टू में जो डिफॉर्मेशन हुआ, दिस इज डिफॉर्मेशन का अमाउंट दोनों में सेम होगा, क्योंकि क्या है कि दोनों जो है सो लोड इस पे जो जो अप्लाई हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन का अमाउंट दोनों सेम होगा, ठीक है, तो डेल एल सेम डिफॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुए या टेंशन फोर्स डेवलप हुआ, दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2,
इस लोड की वजह से, ये जो एफ लोड की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, दिस इज F1 एंड F2। लेकिन ये जो डेल एल है, दिस इज द डिफॉर्मेशन इन द वायर। डेल एल क्या है? डिफॉर्मेशन इन द वायर है, डिफॉर्मेशन इन द वायर ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड। और इस कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस करना चाह रहे थे एक सिंगल वायर से, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए हो गया। तो अब जरा यहाँ बताओ कि आप ये रिलेशंस तो जान गए कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है। और हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस में के बारे में पढ़ा है, जैसे इसका यंग्स मॉडुलस है Y1, तो मैं लिख सकता हूँ कि Y1 इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया F1 बाय A, बाय स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डेल एल, बाय ओरिजिनल लेंथ दोनों का सेम ही था, ये आ गया। तो यहाँ से देखो, अगर आप लिख सकते हो तो ये क्या आ गया? F1 इंटू एल बाई ए इंटू यहाँ पे डेल एल। तो फोर्स F1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? तो Y1 इंटू ए इंटू डेल एल, Y1 इंटू ए इंटू डेल एल बाई एल निकल के आ रही है फोर्स की वैल्यू। जो ये F1 की वैल्यू है, जो रिस्टोरिंग फोर्स F1 है, इट इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज इन लेंथ, ये निकल के आती है, ठीक है। सिमिलरली जो Y2 की वैल्यू निकालोगे तुम, तो ये कितनी निकल के आएगी? Y2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों वायर का सेम ही है इसलिए मैं ए यूज कर रहा हूँ, इंटू द चेंज इन लेंथ। तो चूंकि ये क्या हो रहा था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेंज इन लेंथ सेम होगा, तो डेल एल बाई यहाँ पे इनिशियल लेंथ भी सेम था, तो एल। तो अब देखो यहाँ से क्या चीज कि ये F2, सॉरी दिस इज फोर्स F2, दिस इज फोर्स F2। ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन फोर्स यहाँ है, दिस इज दिस। तो अब लिख सकते हो क्या चीज कि आप ही ने बताया है यहाँ पे कि फोर्स F जो है वो F1 प्लस F2 के बराबर है। तो ये जो फोर्स F है, ठीक है, इस फोर्स F को अगर देखा जाए, यहाँ पे फोर्स ये लग रहा होगा, ये F फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसमें मतलब जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा वो भी F होगा। तो यहाँ जो F की वैल्यू होगी, ठीक है, अगर इसको एक दोनों वायर को एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू होगा, ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स की यहाँ वैल्यू होगी वो क्या होगी? ठीक सेम रिलेशन से तुम लिख सकते हो, जो रिलेशन है F2 की, इसी तरह से F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F की वैल्यू हो जाएगी Y, इसका यंग्स मॉडुलस क्या है? Y है, तो हम लिखेंगे Y इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? ट्वाइस ऑफ ए था, ट्वाइस ऑफ ए, वाई इंटू ट्वाइस ऑफ ए इंटू चेंज इन लेंथ। क्योंकि ये सिंगल वायर से रिप्लेस करेंगे तो भी इसमें डिफॉर्मेशन जो होगा सेम ही लेंथ होगा, जिस लेंथ से ये डिफॉर्म हो रहा है उसी लेंथ से इसको डिफॉर्म होना है, क्योंकि ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है। तो इंटू यहाँ पे डेल एल बाई ओरिजिनल लेंथ क्या था? ओरिजिनल लेंथ इसका भी एल ही था और इसका भी एल ही है, तो इंटू यहाँ पे बाई डेल एल, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज? तो Y1 इंटू ए इंटू डेल एल बाई एल और प्लस Y2 इंटू ए इंटू डेल एल बाई एल। तो यहाँ से देखो तो क्या निकल के आ गया हमको? ए इंटू डेल एल बाई एल तो आराम से कट गया, ठीक है। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ Y इज इक्वल टू Y1, ठीक है, Y1 प्लस Y2, एंड दिस लीड्स टू द सॉल्यूशन दैट Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 बाई 2। तो ये था यंग्स मॉडुलस ऑफ ए सिंगल वायर which is basically the replacement of these two वायर, ठीक है, एंड दिस इज द y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ये जो सवाल था, ये जो फोर्स टर्म्स में हमने सवाल समझाया, लेकिन स्प्रिंग एनालॉजी का केस भी बहुत आसान है। और अगर इसी सवाल को, ये जो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस मैंने निकाला फोर्स के मेथड से, इसको अगर स्प्रिंग के मेथड से मैं निकालने की कोशिश करूं, तो भाई सिनेरियो कैसा होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो जरा देखिए, इस वायर का मुझे लेंथ दोनों का सेम ही है, इसका भी लेंथ एल है और इसका भी यहाँ भी लेंथ एल ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है? ए है, और यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? यहाँ पे इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है। तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी वायर पे जो रिस्टोरिंग फोर्स F यहाँ डेवलप हो रहा है, इस लोड F1 यहाँ डेवलप सपोज हो रहा है,
इस लोड की वजह से, जो यहाँ लोड लग रहा है, तो हम उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, किसी भी वायर को हम एक स्प्रिंग की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे कि जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है, ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, वैसे मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको कि सिंपली यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, जैसे y1 है, दिस इज बेसिकली क्या चीज, फोर्स पर यूनिट एरिया F1/A, और y क्या चीज, y यहाँ पे क्या होगा, तो डेल एल बाई एल, दिस इज यंग्स मॉडुलस। यहाँ से जब हम निकालते हैं तो यह आता है F1 इंटू एल, ठीक है, F1 इंटू एल बाई ए इंटू डेल एल। तो जो फोर्स F1 की जो वैल्यू आती है, दिस इज A इंटू y1 बाई एल इंटू डेल एल। दिस इज बेसिकली दिस कांस्टेंट इज बेसिकली कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इस रॉड को एक स्प्रिंग की तरह रिप्लेस भी कर सकता हूँ सिंपली, जैसे मान लीजिए बेस हो गया और ये जो रॉड है मैंने इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, और इस प्रकार जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, दिस इज गेट व्हाट, A इंटू y1 बाई लेंथ हो गया, सेम लेंथ का है दोनों, और दूसरा स्प्रिंग है उसको भी मैं एक स्प्रिंग से दूसरा दूसरा जो वायर है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K2 बराबर A इंटू y2 बाई लेंथ एल, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली ये लोडेड है, इस पे फोर्स F लग रहा है, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो हमारा इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस होता है, के इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, वो होता है K1 प्लस K2। मतलब तुम लिख सकते हो क्या चीज, कि A बाई एल इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। अब ये हो गया इसका रिप्लेसमेंट, इसको हमने स्प्रिंग से रिप्लेस किया, और ये हो गया के इक्विवेलेंट, मतलब सिंगल वायर के तौर पे, मतलब इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हमने निकाल लिया। अब देखो, अगर मुझे इस कॉम्बिनेशंस को एज ए सिंगल वायर में रिप्लेस करना है, तो ये तो मुझे पता है कि इसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट विल बी ट्वाइस ऑफ ए, एज दिस एरिया इज आल्सो ए एंड दिस एरिया इज आल्सो ए, तो इसकी मोटाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगी, और हमें निकालना है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं देखूं तो मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिख सकता हूँ, इसका, इस वायर का अगर मैं स्प्रिंग से रिप्लेस करूं, तो यहाँ जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस ऑफ ए इंटू वाई बाई लेंथ, तो वही है जो लेंथ यहाँ उसमें है, वही लेंथ यहाँ है, इनिशियल एल हो गया। तो अब देखो यहाँ से कि दोनों के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होने चाहिए। अगर इसको भी मैंने स्प्रिंग से रिप्लेस कर, जब मैंने इसको स्प्रिंग से रिप्लेस किया तो फाइनली ये आया, मतलब अल्टीमेटली दिस कॉम्बिनेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल स्प्रिंग, ठीक है, जिसपे फोर्स F अप्लाई हो रहा है, और जो इसका के इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो A बाई एल इंटू y1 प्लस y2 है। और इसको अगर मैं सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करूं तो दिस विल बी सिंपली लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे लोड F अप्लाई हो रहा है, और इसका जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, तो ये हो गया तुमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस ऑफ ए इंटू वाई, मतलब बाई लेंथ एल, ठीक है। अब दोनों जो है, ये जो केस है और यहाँ जो केस है, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो यू कैन सिंपली राइट दैट 2 इंटू ए बाई इंटू वाई बाई एल, एंड दिस इज इक्वल टू ए बाई एल, और ये y1 प्लस y2, और a बाई एल कट गया, that's why y is equal to y1 plus y2 by 2. This will be the equivalent Young's modulus. तो